जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन का अगला हिस्सा देखेंगे। तो एकदम ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए एकदम बेसिक से हमने सवालों का सिलेक्शन किया है, एकदम बेसिक लेवल से। आपने पहला वीडियो देखा। और मेरे भाई DFCCIL वालों लोग लग जाओ, सब कुछ यही है। 30 मैथ्स है, 30 रीजनिंग है, समझ जाओ। हम कहना क्या चाहते हैं, बात को समझो। 30 क्वेश्चन मैथ से रहेगा और 30 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेगा। बाकी आप खुद देख लीजिए कि इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन आपको कैसे लेना है, ठीक है। तो चाहे आप DFCCIL का तैयारी में लगे हैं, चाहे आप रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम का सिलेबस भाई सेम है। तो देरी मत करो, एकदम लग जाओ। बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है DFCCIL वालों के लिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप लग जाइए जी जान से, ठीक है। और ये भाई सबके लिए है ना, कंप्लीट। ऐसा नहीं सोचना है कि ये सिर्फ आपका NTPC CBT 1 के लिए है या CBT 2 के लिए है या सिर्फ ग्रुप D के लिए, सबके लिए है ये। आप अगर रेलवे का तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये कंप्लीट एक पैकेज है। सबका प्रीवियस ईयर को हम लोग यहाँ फोड़ने वाले हैं। चाहे वो कोई भी तरीका का एग्ज़ाम हो, वो बचने वाला नहीं है। हर एक सवाल को यहाँ हम लोग तोड़ेंगे कायदे से। अभी तो शुरुआत है। और आपने देखा कि लेवल आपका कितना बेसिक है, एकदम बेसिक लेवल है। लेवल एकदम बेसिक है और इतना लेवल को उठा देंगे ना, इतना लेवल को उठा देंगे कि आप देखेंगे कि भैया सवाल यहाँ से बच के जाएगा ही नहीं। आप सिर्फ यूट्यूब पे बने रहिए हमेशा, ठीक है। तो भाई ये देख लो, ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है फोकस स्टडी विद अभी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, आने वाला समय में ना आपको साइंस का भी MCQ मिलेगा बहुत जल्दी। आप ये बात को ध्यान में रखिएगा। कल जहाँ से आपको हम छोड़े थे वहीं से आज आगे बढ़ते हैं। बहुत ही कॉमन सवाल है और अगर आप इन सवालों का कलेक्शन करेंगे, जो भी रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ है 2022 में, 2018 में, 19 में, तो कम से कम 100+ सवाल आपको इस टाइप का मिलेगा। 100+ सवाल। तो भैया 100+ सवाल तो हम लोग नहीं देखेंगे। सेम टाइप का सवाल, A:B = 3:5 दिया है, B:C 2:3 दिया है, पूछ दिया है A:B:C क्या होगा। कम से कम 100+ सवाल आपको इस टाइप का मिलेगा, सिर्फ एक टाइप पे। तो इसको समझ लीजिए अच्छा से, ठीक है। और ख़ास करके CBT 1 में बहुत पूछा गया है, तो इसको समझ लीजिए। देखिए इसको एक बार में निकालना सीखिए। क्या दिया है कि A:B क्या है, A:B दिया है और फिर B:C दिया है, ठीक है। जब ये 3 से ज़्यादा रहेगा ना, अभी तो ये 2 ही है, इसमें 3 वेरिएबल है A, B और C। A का कंपेयर एक बार B से और फिर B का कंपेयर अलग से C का किया है। वेरिएबल 3 है A, B, C। जब वेरिएबल ज़्यादा रहेगा तो थोड़ा सा मेथड को चेंज करेंगे, नहीं तो एक ही मेथड से सबको फोड़ देंगे, ठीक है। देखिए जब आपका 3 वेरिएबल हो A, B और C और A का रेशियो एक बार B के साथ है और B का रेशियो एक बार C के साथ है, तो देखिए ध्यान से देखिए, ये A:B क्या दिया हुआ है, 3:5 दिया है और B:C क्या है, 2:3 दिया है। ध्यान से देखिए, ये B यहाँ भी है और B यहाँ भी है, आदमी एक ही है, दोनों जगह वैल्यू अलग अलग क्यों? क्योंकि इनका रेशियो अलग अलग लोगों से है। यहाँ B का रेशियो A के साथ है, यहाँ B का रेशियो C के साथ है, ठीक है। यहाँ B का रेशियो C के साथ है और यहाँ B का रेशियो A के साथ है। तो भाई इसको तो इक्वल करना होगा ना। तो इक्वल करने का तरीका क्या है, आप ध्यान दीजिए। 2 को पकड़िए और इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 से 2 बार में आपका आ जाएगा 6, समझ लीजिए। 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 से 2 बार में 6 और 2 से 5 बार में 10। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अब फिर 5 को पकड़ना है, B वाला 5 को, और अब की बार इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे ही इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार 10 फिर से आएगा। देखिए 5×2 = 10, 5×2 = 10। तो भैया अब की 5×2 = 10 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम 2×5 = 10 एक बार लिख चुके हैं। अब की बार सीधा C से मल्टीप्लाई, 5×3 = 15, 5×3 = 15। तो A:B:C
A:B:C क्या आया, 6:10:15। ये तरीका आपको ध्यान में रखना है, एक बार में सीख लीजिए, एक बार और समझिए। तो बस भैया यहाँ B को इक्वल करना है, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 को 2 से मल्टीप्लाई। तो जब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 5 से नहीं करेंगे, क्योंकि B का यहाँ पे रेशियो A के साथ है, तो भैया 3 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से 3 बार में 6, 2 से 5 बार में 10, 5 से 2 बार में फिर से 10 और 5 से 3 बार में 15, मतलब 6:10:15। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही कॉमन सवाल है, मैंने आपको क्या बोला कि 100+ बार ये सवाल आया हुआ है, चाहे वो ग्रुप डी, चाहे वो आपका ग्रुप डी में हो, चाहे वो NTPC CBT 1 CBT 2 में हो, चाहे ALP एंड टेक में हो, या DFCC IL में भी पूछा गया है। देखिए एक और सवाल रिवीजन के लिए। देखो भाई, जैसे सरकारी योजना सब तक पहुंचता है ना, गरीब से गरीब लोगों तक, ताकि सबका फ़ायदा हो, तो ये सेशन, ये हम लोगों ने रेलवे के लिए जो पहल स्टार्ट किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, ये हर एक उस बच्चे तक पहुंचना चाहिए जिसका मैथ ठीक नहीं है, जिनको मैथ समझ में नहीं आता है, या उनको किसी भी तरीका का अगर दिक्कत है, किसी भी तरीका से उनको समझ में नहीं आता है, तो हर एक बच्चे तक पहुंचा देना प्लीज़, ठीक है। शेयर मार के हर एक बच्चे तक पहुंचा देना, सबको फ़ायदा होगा, ठीक है। क्योंकि इस तरीका से सवालों को हमने डिजाइन किया है ना, सवाल आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर है, लेकिन लेवल वाइज हमने सजा दिया है। पहला क्लास में मैंने आपको निहायत ही बेसिक बताया, आज उससे थोड़ा सा आगे, ठीक है। देखिए सवाल सेम है, कहता है कि इफ A:B = 3:7 है एंड B:C = 5:6 है, देन A:B:C = देखो भाई सिंपल सा बात है, तो A:B क्या दिया है, A:B और B:C आपका क्या दिया है, बात को जरा समझो। तो भाई A:B जो है वो आपका जो है वो आपका 3:7 है, ठीक है, 3:7, और B:C क्या है, 5:6 है। एक बार समझ जाएंगे तो इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, लिख इसीलिए रहे हैं ताकि आपको समझा सकें। तो भैया 5 से 3 को मल्टीप्लाई करो 15, और 5 से 7 को मल्टीप्लाई कर दो 35। अब 7 को 5 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, 7 को सीधा 6 से मल्टीप्लाई कर दो 42, 15, 35, 42, 15, 35, 42। किसमें है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। सिंपल सवाल, ध्यान से देखिए, ये सवाल इस तरीका से भी पूछता है, कहता है कि ₹6300 डिवाइडेड अमंग X, Y and Z such that X:Y = 7:5 and Y:Z = 4:3, फाइंड द शेयर ऑफ Y। तो X का रेशियो Y के साथ दे दिया है और Y का रेशियो Z के साथ दे दिया है, और कहता है कि X, Y, Z के बीच 6300 रुपया को हम बांटते हैं, 6300 रुपीज़ को हम बांटते हैं। तो भैया Y का हिस्सा क्या है, हमसे कुछ भी हिस्सा पूछ सकता था, Y का, X का, Z का, या कोई 2 व्यक्ति या कोई 2 लोग के हिस्सा के बीच अंतर भी पूछता है ऐसे सवालों में, तो बहुत ही आसान है। तो भैया यहाँ हमको X:Y:Z के बीच रेशियो निकालना होगा, तो वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखो हर बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। X:Y क्या दिया हुआ है, X:Y क्या दिया हुआ है 7:5, फिर Y:Z क्या दिया हुआ है, देखिए ये दोनों एक जगह होना चाहिए, Y एक जगह है, तो Y:Z क्या दिया हुआ है 4:3। अब ये XY है और ये YZ है, तो भैया Y को करना होगा बराबर, कर दीजिए, 4 से 7 को करेंगे 28, 5 से 4 को करेंगे 20, और मेरे भाई 5 से 3 को करेंगे 15। तो X:Y:Z लिख देते हैं, X:Y:Z का जो रेशियो है वो 28:20:15 है। अब इसी अनुपात में 6300 रुपया को बांटना है, तो अगर अनुपात लगेगा तो A के हिस्से में आएगा, X के हिस्से में आएगा 28 रुपया, Y के हिस्से में आएगा 20 रुपया, और Z के हिस्से में आएगा 15 रुपया, अगर अनुपात लगा के काटेंगे तो, ठीक है। इसका मतलब ये है 28 और 20, 48 और 15, 63 का वैल्यू 63:63 यूनिट का वैल्यू 6300 है। अगर 63 का वैल्यू 6300 है तो 1 का वैल्यू 100 है, 1 यूनिट का वैल्यू 100 है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 100 है तो बता दो Y का
हिस्सा कितना है, तो 20 यूनिट, तो 20 गुना 100 मतलब 2000 रुपया वाई के हिस्से में आया है। वाई का हिस्सा कितना है, 20 यूनिट, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना, 100 पे 3 जीरो, 2000 रुपया वाई के हिस्से आएगा। ठीक है, देखिए एकदम ध्यान से देखिए, बस लैंग्वेज है, सवाल वही है। ठीक है, कहता है कि ₹3600 डिवाइडेड एमंग सीमा, कोमल एंड रीता सच दैट द रेशियो ऑफ द शेयर्स ऑफ सीमा इज टू कोमल इज 1.5:2 एंड कोमल इज टू रीता इक्वल टू 2:2.5। फाइंड रीता शेयर, रीता का हिस्सा बोला है। 3 लोग हैं, 3600 बांटना है। सीमा है, कोमल है और रीता है। सबका पहला लेटर लेते हैं नाम को डिनोट करने के लिए। ठीक है, तो भैया सीमा और कोमल मतलब S:K का जो रेशियो है वो 1.5:2 है। ठीक है, और फिर कोमल K:2 रीता, R फॉर रीता 2:2.5 है। तो यहाँ से देखिए कोमल का शेयर दोनों जगह बराबर है। आपको ध्यान देना है कि भाई कोमल का शेयर दोनों जगह बराबर है, तो यहाँ पे बराबर करने की आवश्यकता है नहीं। जो हमारा रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 1.5:2:2.5। कोमल का यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, करना नहीं है बराबर। अब इसी रेशियो में बांटना है, इसको ऐसे लिख देते हैं भाई 1.5:2:2.5। यही इनका पैसे का बंटवारे का रेशियो होगा। इसका मतलब ये है कि 1.5 और 2.5 4 हो गया, 4 और 2 6, मतलब 6 यूनिट का जो वैल्यू है वो 3600 दिया है। तो भैया 1 यूनिट का वैल्यू बोलो 600 होगा। रीता का हिस्सा पूछा है, रीता का हिस्सा कितना है, 2.5। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 600 है तो 2.5 यूनिट का वैल्यू 25 छक्के 150, 25, ये अगर हम इसको 25 मान लें तो 25 गुना 150 मतलब 1500 रुपया। 1500 रुपया है जो रीता का शेयर होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। देखिए इस सवाल को देखिए, एकदम मस्त सवाल है, एक एक करके सजा दिए हैं। बस आपको करना ये है कि कंप्लीट वीडियो देखना है, और अगर आप चाहें तो अगर आप नोट्स बना ले तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि अ सम P वाज डिवाइडेड बिटवीन ABCD इन द रेशियो ऑफ 1/3:1/5:1/6:1/9। द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ B and D इज ₹832। देन द वैल्यू ऑफ P का वैल्यू पूछा है कि भैया P का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो रेशियो दिया है वो फ्रैक्शन में दिया है। A:B:C:D का जो रेशियो दिया है वो फ्रैक्शन में दिया है। इसको इंटीजर में चेंज करना पड़ेगा। तो इंटीजर में चेंज करना आपको सिखाए थे हम कल वाला वीडियो में। कैसे, तो जो भी यहाँ इसका हर है, डिनोमिनेटर है 3, 5, 6, 9, सब का एलसीएम लेके हर एक फ्रैक्शन में एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो रेशियो है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वही काम कर लीजिए मेरे भाई। तो A:2B:C:D का जो रेशियो है वो 1/3 है, 1/5, 1/6, 1/9 है। तो 3, 5, 6 और 9 का एलसीएम कितना, तो जी 90। हर एक फ्रैक्शन को 90 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/3 को 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 बार में, और 1/5 को 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे 18 बार में, 1/6 को 90 से 15 बार में, और 1/9 को 90 से 10 बार में। ये लो जी, इनका रेशियो इंटीजर में चेंज हो गया। अब इसी अनुपात में पैसों का बंटवारा हुआ है। सवाल में दिया है कि B और D को जो पैसा मिला है ना उनका डिफरेंस है 832 रुपया। यहाँ देखिए यूनिट में B और D को कितना पैसा मिला है, तो जी B को मिला है 18 यूनिट और D को मिला है 10 यूनिट, मतलब 8 यूनिट का जो वैल्यू है, 18 और 10 का डिफरेंस कितना, 8 यूनिट का वैल्यू कितना है,
832 रुपया। तो जी एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 कम 8 0, 8 चौके 32, 104 रुपया। तो जी कंप्लीट कितना यूनिट है, तो जी 30 और 15 45 और 10 55, 55 और 18 73 यूनिट है टोटल। अगर एक यूनिट का वैल्यू 104 रुपया है तो जी 73 यूनिट का वैल्यू 73 गुना 104, यही आपका पी का मान है। अब 73 गुना 104 में भी आप फंसेंगे। ऐसा करिए भाई मेरे कि आप 104 को 70 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब 7 से मल्टीप्लाई करके एक जीरो लगा दीजिए, तो 7 गुना 104 728 हो जाएगा। 728 पे एक जीरो लगा दीजिए। 70 को 104 बार मल्टीप्लाई किए तो 7280 मिला। अब 3 बार और मल्टीप्लाई करना है 104 को, तो 3 बार तो भैया 312 हो गया। 312 इसमें जोड़ दो मेरे भाई, 2 9 5 और ये लो 75 92। ए ऑप्शन नंबर ए आपका पी का वैल्यू हो गया कि जो टोटल पैसा था वो 7592 रुपया को बांटा गया था ए बी सी और डी के बीच में। तो टोटल पैसा हमसे पूछा था, पी का वैल्यू पूछा तो भैया, तो पी का वैल्यू कितना, 7592 रुपया आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए इस सवाल को देखिए, सवाल वही है, रूप बदल गया है, तरीका वही रहेगा। कहता है कि अ सर्टेन अमाउंट, और भाई DFCCI के लिए रामबाण है ये सब सेशन, ठीक है। आपका एग्जाम नज़दीक है, आप कंप्लीट सेशन को देखिए अगर आपका टारगेट है तो, ठीक है। कहता है कि अ सर्टेन अमाउंट इज डिवाइडेड among Sunita, Amit and Viva in the ratio of 2:3:4. If Viva gets rupees 14416 then the total sum is, टोटल पैसा कितना है वो आपसे पूछा है। अगर सुनीता, अमित और विभा के बीच ये पैसा 2:3:4 के अनुपात में बांटा गया है, तो भाई S फॉर सुनीता और A फॉर अमित और V फॉर विभा, इनको दिया गया है 2:3:4, इसी अनुपात में पैसा को बांटा गया है। सवाल में दिया है कि जो विभा को पैसा मिला है ना, जो विभा को पैसा मिला है मतलब ये जो 4 का वैल्यू है ना वो 14,416 है। विभा को टोटल 14,416 रुपया मिला है। इसका मतलब यही अनुपात 4 का वैल्यू 14,416 है। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि अगर अनुपात 4 का वैल्यू, अगर 4 यूनिट का वैल्यू 14,416 है तो जी 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, बोलेंगे सर इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से भाग लगा दीजिए, 4 एकम 4 और इसको 4 से भाग लगा दीजिए, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 छक 24, 0 4 चौक 16। 1 यूनिट का वैल्यू 3604 रुपया है। टोटल कितना यूनिट में है, तो भैया 2 3 5 और 4 9, टोटल 9 यूनिट है और 1 यूनिट का वैल्यू 3604 है। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 36 किसके बीच में है यहाँ पे, और भैया 9 छके 54 के 4 और 9 तिया 27 और 5 32, 32,436 रुपया टोटल पैसा था। 32,436 रुपया। कुछ भी देखिए, रेशियो प्रोपोर्शन का खासियत ये है कि इसमें कैलकुलेशन ही कम है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें करना ही नहीं है आपको सवाल में, ठीक है। देखिए कितना आसान सवाल रेशियो प्रोपोर्शन से पूछा जाता है। अभी तो शुरुआत है, एक सवाल को तोड़ देंगे यहाँ पे। बस आपको हम क्या बोले शुरुआत में, क्यों बोल रहे हैं बार बार, क्योंकि आप ध्यान नहीं देते हो, आप भटक जाते हो। भटको मत भाई, जहाँ भटक गए वहाँ गए। हिंदी इसमें नहीं लिखे हैं, समझा देते हैं आपको। कहता है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मेन एंड वुमेन इन अ फैक्ट्री इज़ 14:19। एक कारखाना में पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है वो 14 और 19 है। पुरुष और महिला, अच्छा 14:19 है कि 14:9 है, हाँ 14:19 है। तो पुरुष मेन इज टू वुमेन का जो रेशियो है एक फैक्ट्री में वो 14:19 है। और बोला है कि इफ़ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द फैक्ट्री इज़ 2145, फैक्ट्री में टोटल जो कर्मचारी है ना वो 2145 है। देन द नंबर ऑफ द वुमेन, तो कहता है कि फैक्ट्री में महिलाओं का संख्या कितना है। एकदम आसान है भाई मेरे दोस्त, 14 और 19 है। अगर 14
पुरुष है तो 19 महिलाएं हैं, यही इनका अनुपात है। 14 पुरुष पे 19 महिलाएं, 14 पुरुष पे 19 महिलाएं, यही इनका अनुपात है। और टोटल जो फैक्ट्री में जो लोग हैं, वर्कर है, वो 2145 है। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, अगर 14 और 19 को जोड़ दे तो कितना होता है 33, और इसी 33 यूनिट का वैल्यू 2145 नहीं है? बोलेंगे सर बिल्कुल है। अगर हम एक यूनिट का वैल्यू आपसे पूछें तो ये 33 से चल जाएगा, 33 नवा नहीं जाएगा, 330 नहीं जाएगा, 33 छक्के 6 18, 6 18 और 19 198। हाँ, 33 से 6 बार में जाएगा 198, 14 और 2 16, 33 25 165। 33 से 65 बार में चल जाएगा। एक यूनिट का वैल्यू 35 है। पूछा है कि फैक्ट्री में महिलाओं की संख्या कितना है, तो जी यूनिट में कितना है 19, और एक यूनिट का वैल्यू कितना है 65। इसका मतलब 19 गुना 65, ये क्या है, महिलाएं हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 पचे 45 यूनिट डिजिट 5 होगा, 2 ऑप्शन में है। तो भैया 19 पचे 95, हाथ में 9, और 19 छक्के 114, 114 और 9 123, डी नंबर ऑप्शन। 1235 महिलाएं हैं फैक्ट्री में, और 2145 में से 1235 महिलाएं हैं, और जो बचेंगे वो पुरुष निकलेंगे घट के। देखिए ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना होगा। कहता है कि इन सम a sum in rupees is divided among A, B, C in the ratio of 9:6:11। इस अनुपात में बांट दिया। A gives rupees 500 from his shares to C। A जो है अपना हिस्सा से 500 रुपया C को दे दिया, ठीक है। Then ratio of shares of A, B, C is becomes 4:3:6। What is the sum of shares in rupees of B and C in the beginning? आरंभ में B और C का टोटल हिस्सा कितना था, ये आपसे पूछा है। दो बात है, शुरुआत में A:B:C, शुरुआत में A:B:C का हिस्सों का अनुपात क्या था 9:6:11। अब A क्या किया, A जो है अपना हिस्सा से 500 रुपया दे दिया C को। अब जब 500 रुपया दे दिया तब इनका अनुपात, नया अनुपात कितना दे दिया 500 रुपया दे दिया। तब A, B और C का जो है नया अनुपात हो गया वो 4:3:6 हो गया, ठीक है। B के हिस्सा में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन रेशियो तीनों का साथ में है, इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ चेंज हुआ। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, आप जरा ध्यान से देखिए। यहाँ A के पास कितना है 9 है, B का 6 है, C का 11 है। मान लेते हैं कि A के पास 9x था, B के पास 6x था और C के पास 11x टोटल पैसा था, ठीक है। तो A क्या किया कि 9x में से 500 रुपया किसको दे दिया, C को दे दिया। मतलब C का हिस्सा में 500 रुपया जुड़ गया, 500 रुपया जुड़ गया, मतलब C का हिस्सा कितना था 11x, इसमें से 500 रुपया जुड़ गया। और अब A और C का अनुपात क्या हो गया 4:6, मतलब 4/6। यही काम करना था आपको। अब इसको कैची गुना लगाएंगे मेरे भाई, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो देखो करना कैसे है सीखो। 9 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 54, और 4 से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 11, मतलब 54x में 11x जाएगा तो 10x बचेगा। बराबर का चिन्ह लगाओ। 6 से मल्टीप्लाई कर दो 500 को 3000, और 4 से मल्टीप्लाई कर दो 500 को 2000। माइनस प्लस अपोजिट साइन में है, इक्वल साइड के दोनों साइड, तो 3000 और 2000 जुड़ के क्या हो जाएगा 5000, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे भाई 500 रुपया। x का वैल्यू क्या था 500 रुपया। अब हम यहाँ सब का हिस्सा क्या माने थे, A का हिस्सा 9x, B का हिस्सा 6x और C का हिस्सा 11x। हमसे पूछा है कि B और C को आरंभ में कितना पैसा मिला, तो जी 6 और 11 17x मिला, और x का वैल्यू कितना है 500, तो 17 गुने 5 कितना 8500 रुपया
बी और सी का हिस्सा था शुरुआत में। ये देखिए खोपचे में आपका ऑप्शन लिखा हुआ है। बात समझ में आया? इसी मेथड से आपको इस सवाल को तोड़ना था। एकदम आसान है, एकदम आसान है। देखिए कैंची गुना करने का तरीका सीखिए, हर बार ना डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। इस टाइप का सवाल भी ना बहुत कॉमन, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, इसीलिए करना जरूरी है। थोड़ा सा आपका दिमाग का दही बना सकता है, लिटिल बिट, थोड़ा सा, नहीं तो नहीं बनाएगा। कहता है कि 2 टाइम्स ऑफ ए सैलरी इज 5 टाइम्स ऑफ बी सैलरी एंड 4 टाइम्स ऑफ बी सैलरी इज 2 टाइम्स ऑफ सी सैलरी। व्हाट इज ए सैलरी इफ सी सैलरी इज ₹1600। सी का सैलरी कंप्लीट दिया हुआ है 1600 रुपया है। हिंदी में कहता है कि ए का वेतन का 2 गुना बी के वेतन के 5 गुना के बराबर है। लिखते जाइए, ए का वेतन का 2 गुना, ए का वेतन का 2 गुना बराबर है बी के वेतन का 5 गुना, मतलब 5b। तो यहाँ से हम A/B क्या निकाल लेंगे? कहेंगे सर 5:2। A/B क्या हो जाएगा? यहाँ से 5:2 हो जाएगा, 5:2 हो जाएगा। अगला लाइन कहता है कि सी के वेतन कहता है कि और बी के वेतन का 4 गुना सी के वेतन के 2 गुना के बराबर है। बी के वेतन का 4 गुना सी के वेतन का 2 गुना के बराबर है। इसका मतलब जो सी का सैलरी है वो बी का डबल है, यही कह रहा है। देखिए तो एक लाइन लिखते हैं, बी के वेतन का 4 गुना 4b बराबर 2c है। मेरे भाई ये काम आप वर्बली कर सकते हो, 2 दूना 4, 2b = c, मतलब बी के वेतन का 2 गुना सी का वेतन है। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2b = c। अगर 2b = c है तो हम यहाँ से b/c क्या लिखेंगे? 1:2 लिखेंगे, 1:2 लिखेंगे भाई मेरे, 1:2 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको कर दीजिए बराबर, तो 1 से 5 बार में 5, 2 से 1 बार में 2 और 2 से 2 बार में 4। तो A/B/C क्या आ गया? 5:2:4। अब कहता है कि सी के वेतन, जो सी का वेतन है वो 1600 है। तो सी का वेतन यूनिट में कितना है? 4 यूनिट। तो 4 का वैल्यू कितना है? 1600। तो भैया 1 का वैल्यू कितना? 4 × 16 400। अगर एक यूनिट का वैल्यू 400 है तो ए का वेतन कितना है? 5। तो 5 × 4, 5 × 400, 2000 रुपया है ए का वेतन। अगर बी का वेतन पूछ लेता तो 4 दूना 800 होता बी का वेतन, ठीक है। तो भैया ए का हमसे पूछा है तो 2000 रुपया, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? आंसर है। एकदम आसान सवाल है। करना क्या है आपको? वीडियो को पूरा देखिए। इस सवाल को देखिए, कई बार आया है, कॉमन सवाल है। हिंदी में समझा देते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं। कहता है कि द सैलरी ऑफ राजू एंड पीटर इन द रेशियो ऑफ 3:5। राजू और पीटर के वेतन का अनुपात 3:5 है, ये दिया हुआ है, ठीक है। इफ़ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज्ड बाय ₹2500, यदि प्रत्येक का वेतन 2500 रुपया बढ़ जाता है, देन द न्यू सैलरी इज 11:15, तब उनके नए वेतन का अनुपात 11:15 हो जाता है। व्हाट इज पीटर सैलरी? पीटर का सैलरी कितना है? ठीक है, समझ गए? फिर से बोल देते हैं हिंदी में। राजू और पीटर के वेतन का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक के वेतन को ₹2500 बढ़ा दिया जाए तो इनके नए वेतन का अनुपात 11:15 हो जाता है। तो पीटर का वेतन कितना है, ये हमसे पूछा है। सिंपल सवाल है, लगा दो बेसिक। देखो भाई, रेशियो ट्रिक के चक्कर में मत रहो, फर्जी चीज़ है वो, उससे आपका कंसेप्ट नहीं बनने वाला है, ये बात अब याद रखना। लगाओ बेसिक। मान लेते हैं कि राजू का सैलरी 3x और पीटर का सैलरी 5x है। तो भैया राजू का सैलरी 3x और पीटर का सैलरी 5x है, ठीक है। प्रत्येक का वेतन में 2500 रुपया जोड़ दो, 2500 पीटर में और 2500 राजू में।
अब इनका वेतन का अनुपात 11:15 हो जाता है। अनुपात का मतलब भागा ही तो होता है जी। अब कैची गुना करो एक बार में, ठीक है। 11 से 5 बार में 55, और 15 से 3 बार में 45, 55 में 45 गया 10x, कितना बचा 10x बराबर 15 से 25 को मल्टीप्लाई कर दो जी, तो 15 25 से 375, 37,500, ठीक है। और 11 से 25 को मल्टीप्लाई कर दो 275, मतलब 27,500। तो 37,500 में 27,500 गया तो 10,000 रुपया बचा। कितना बचा 10,000। 0 से 0 निपटा दो, x का वैल्यू कितना आ गया सर 1,000। कितना आ गया x का वैल्यू 1,000। क्या पूछा है कि पीटर का सैलरी हम कितना माने हैं 3x, और राजू का 5x। x का वैल्यू 3,000 रख दो, 3 गुना 1,000 रख दो, तो 3 गुना 1,000 3,000 रुपया। ऑप्शन नंबर डी पीटर का सैलरी है। अगर राजू का सैलरी पूछ देता तो भैया 5 गुना 1,000 5,000 रुपया आपका राजू का सैलरी होता, और 3,000 रुपया पीटर का सैलरी है, ठीक है। तो मेरे दोस्त आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर मार दो उन बंदों के साथ जिनका गणित कमज़ोर है, ठीक है, और वो इस गणित के चक्कर में अपना कॉन्फिडेंस खो बैठे हैं। उन तक आप प्लीज़ पहुंचा दीजिए, ये रिक्वेस्ट है हमारा। हमें उन बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, ठीक है। अच्छे बच्चे, दिल के सच्चे हो तुम लोग, शेयर मार दो जी, ठीक है। एक बार मिलते हैं रेशियो प्रपोर्शन की अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।